वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ऊर्ध्व उ शूनः ऊतये तिष्ठा देवा न सविता ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यत अंजभिः वाक्तभिः विवयामहे। ऊपर संस्थित हो भली भांति सौंदर्य पूर्वक हमारी रक्षा के लिए सर्वोत्पादक दिव्य कर्म करने वाले के समान ऊपर है वाज का सेवन करने वाला, जिसको अंजियों द्वारा विद्वानों द्वारा हम विशेष रूप से आहूत करते हैं हमारे लिए। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त का 13वां मंत्र है। यहाँ पर ईश्वर आपको सुरक्षा की गारंटी देता है। इस स्थिति में देता है कि आप अच्छे काम करें, सौंदर्य पूर्वक काम करें, और भली भांति सौंदर्य पूर्वक यदि आप काम करेंगे तो ईश्वर आपको सदा सुरक्षा प्रदान करेगा। तो हमें ईश्वर की नजरों में ऊंचे बने रहने के लिए दिव्य कर्म करने वाले के समान आचरण करने वाले भी बनना है। उसके द्वारा उत्पादक जो कार्य किए जाते हैं दिव्य कर्म निरंतर ऐसे जारी रखना है। ऐसे कार्य वह जो सर्वोत्पादक है, दिव्य कर्म करने वाले के समान आचरण करने वाला हो, उसके द्वारा उत्पादक कार्य निरंतर जारी रहना चाहिए। यानी हमारे जो कार्य हैं वो निरंतर अच्छे बने रहें। हम रोके ना कि एक बार कार्य कर लिए अच्छे और उसके बाद रुक गए, नहीं, ऐसा नहीं। हमें अच्छे कार्य दिव्य कर्म जो है अनवरत या लगातार करते जाना है। ऐसा ना हो कि ऊपर संस्थापित होकर वह उत्पादक कार्य करना बंद कर दे अथवा दिव्य कर्म करना बंद कर दे। यदि उसके द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसे ईश्वर की सुरक्षा मिलनी भी बंद हो जाएगी। यानी हमारे जो कार्य हैं अच्छे कार्य करने के, जो हमने प्लानिंग किए हैं, जो हम आचरण कर रहे हैं, वे हमारे अनवरत रहें, जारी रहें। कभी हम हमारे कार्यों को बंद ना करें। हमारे जो उत्पादक कार्य हैं उन कार्यों को बंद ना करें। ईश्वर ईशान परमात्मा अपने आज्ञाकारी को ऊपर संस्थित हुए देखना चाहता है। वह किसी के अधीन न रहे। ईश्वर स्वयं उसे उच्च स्थान प्रदान करता है। तो यह बात यहां पर कही गई कि ईश्वर आपको इस प्रकार के कार्य करने से आपको सदा सुरक्षा देगा। वह ये चाहता है ईश्वर कि आप सदा ऊपर संस्थित रहें, मतलब सदा आप ऊंचे बने रहें, ईश्वर की नजरों में भी और दुनिया वालों की भी नजरों में भी। तो ऐसे जो यहां पर कहा गया है, जैसे कि यहां पर बात आई इस द्वितीय बिंदु में कि वह जो व्यक्ति है जो ईश्वर की नजरों में ऊंचे रहना चाहता है, बने रहना चाहता है स्थायी रूप से, तो जो दिव्य कर्म करने वाले हैं उनके समान आचरण करने वाला बने। अब दिव्य कर्म करने वाले कौन कौन हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में हजारों दिव्य कर्म करने वाले हैं, बहुत से, जिनकी जानकारी हम पुराणों में, शास्त्रों में, इतिहास में, रामायण में, महाभारत में, अन्य जो इतिहास ग्रंथ हैं उनसे हम ज्ञात कर सकते हैं। हिंदू धर्म या वेद के अनुसार यदि हम चल रहे हैं लगातार तो हम तो ऊंचे स्थान में बने ही रहेंगे। और
सतयुग का इतिहास हमारे सामने प्रमाण के रूप में प्रस्तुत है। त्रेता युग का इतिहास और द्वापर युग का इतिहास, उन कालों के अनेकों हजारों जो दिव्य कर्म करने वाले हैं, वे सदा वेद पर ही आचरण करते थे और वे सभी ऊंचे स्थान को प्राप्त हुए। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, हर युग में ऐसे महापुरुष, ऋषि, देवता और अवतार हुए जिन्होंने दिव्य कर्म अर्थात धर्म की संस्थापना, लोक कल्याण, सत्य, तप, भक्ति, ज्ञान और न्याय किए। सतयुग या जिसको कृतयुग भी कहा जाता है, सतयुग को सत्य, तप और धर्म का युग माना जाता है। तो वहां पर उस युग में कौन कौन दिव्य कर्म करने वाले थे, ये हम जानते ही हैं। उनका हम नाम गिनाएं। भगवान विष्णु, भगवती लक्ष्मी, भगवान शिव, भगवती पार्वती, फिर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, फिर उस समय सनकादिक ऋषि जिन्होंने ज्ञान और वैराग्य का प्रचार किया, फिर सतयुग में नारद मुनि जिन्होंने भक्ति और धर्म का प्रसार किया, फिर ध्रुव जिन्होंने कठोर तप और अटूट भक्ति का प्रमाण दिया, प्रहलाद जिन्होंने भगवान विष्णु का आचरण नायक माना और अधर्म का विरोध किया। भगवान विष्णु को वह बहुत मानते थे और जो अधर्मी था, हिरण्यकश्यपु उनके पिता थे, उनका उन्होंने विरोध किया। फिर उस समय ऋषभ देव थे जो तप और आत्मज्ञान का प्रमाण माना जाता है उनका जीवन। फिर उन्हीं में कपिल मुनि, ज्ञान योग का उपदेश दिया उन्होंने। फिर मार्कंडेय ऋषि जिन्होंने शिव भक्ति और तपस्या का उदाहरण दिया। तो इस प्रकार जो है और भी ऐसे दिव्य कर्म करने वाले हो सकते हैं उस समय। इंद्र और उनकी पूरी पैनल उस समय काफी जो है उस समय सब दिव्य कर्म करने वाले थे। त्रेता युग में भी, त्रेता में धर्म और मर्यादा की स्थापना प्रमुख रही और वहां पर तो हम जानते ही हैं सर्व प्रमुख भगवान श्री राम का नाम आता है, जिन्होंने मर्यादा, सत्य और धर्म की स्थापना की। फिर भगवती सीता जिन्होंने त्याग, पवित्रता और धैर्य का प्रमाण दिया। श्री हनुमान जिन्होंने सेवा, शक्ति और भक्ति का प्रमाण दिया। लक्ष्मण जिन्होंने निष्ठा और सेवा का प्रमाण दिया। भरत जिन्होंने त्याग और भातृ भक्ति का प्रमाण दिया। उस समय महर्षि विश्वामित्र जिन्होंने तप और वेद ज्ञान दिया भगवान श्री राम को और उनके भाइयों को। उस समय वाल्मीकि जिन्होंने आदि काव्य की रचना की। उस समय अगस्त ऋषि भी थे जिन्होंने ज्ञान और धर्म का प्रचार किया। और भी कई ऐसे ऋषि मुनि और जो युग नायक दिव्य पुरुष उस समय त्रेता युग में भी बहुत हुए, जो कि ये सभी दिव्य कर्म करने वाले थे। अब द्वापर युग में आए हम। द्वापर युग में धर्म और अधर्म का संघर्ष अत्यधिक बढ़ा हुआ था।
और उस समय सबसे प्रमुख दिव्य कर्म करने वाले थे भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने गीतोपदेश और धर्म रक्षा का संस्थापन किया। उस समय धर्मयोद्धा अर्जुन ये भी एक महान दिव्यकर्मी थे और उनके बाकी शेष चारों भाई युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, ये पूरे 5 पांडव थे। ये सभी दिव्य कर्म करने वालों में गिने जाएंगे। वेद व्यास, जिन्होंने वेदों का विभाजन और महाभारत की रचना की, उस समय भीष्म पितामह थे, जिन्होंने प्रतिज्ञा और नीति का संस्थापन किया। विदुर, जिन्होंने धर्म और नीति का संस्थापन किया। और फिर महिलाओं में द्रौपदी, जिन्होंने धर्म और सम्मान की रक्षा की। उसी काल में बलराम, जिन्होंने शक्ति और कृषि संस्कृति का संस्थापन किया। तो ये ऐसे जो दिव्य कर्म करने वाले हैं, इनका हम अनुकरण करें और हम लगातार इनका आदर्श हम अपने मन मस्तिष्क में बैठा ले रहें। आज के कलयुग में भी हमें अनेकों दिव्य कर्म करने वाले मिलेंगे, जिनका अनुकरण हमें करना है। कलयुग में जो है सेवा को प्रमुख माना गया और भक्ति आदि को। उनके प्रमुख दिव्य कर्मी हैं जैसे कि गौतम बुद्ध, इन्होंने करुणा और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। फिर आदि शंकराचार्य, जिन्होंने सनातन धर्म का पुनर्जागरण किया और इन्होंने भारत में चारों दिशाओं में 4 मठ का संस्थापन किया धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। रामानुजाचार्य, इन्होंने भक्ति मार्ग दिखाया। चैतन्य महाप्रभु, इन्होंने हरिनाम संकीर्तन की बात आगे बढ़ाई। फिर उस समय गुरु नानक देव, इन्होंने एकेश्वरवाद और मानव सेवा का संस्थापन किया। हमें कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास का नाम भूलना नहीं चाहिए, जिन्होंने राम भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया और श्री रामचरितमानस का उन्होंने लेखन किया, जो कि आज हर घर में उनकी जो लिखी हुई रचना श्री रामचरितमानस पाई जाती है और जिसे श्रावण में और समय समय पर अखंड रामायण के रूप में पढ़ा जाता है। और उनके लेखन के आधार पर भगवान श्री राम और पूरे त्रेता युग का हमें वर्णन सुनने को, देखने को, पढ़ने को मिलता है, जिनका हम आचरण करने के लिए हमें मार्गदर्शन सदा प्रस्तुत रहता है। इसके पश्चात स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने मानव सेवा और आध्यात्मिक जागरण का संस्थापन किया। भगवान महर्षि दयानंद, जिन्होंने वेदों की ओर लौट आओ इसका प्रचार प्रसार किया और उन्होंने वेद के संस्थापन के लिए एड़ी चोटी लगा दी। फिर कबीर, जिन्होंने सामाजिक सुधार और भक्ति का संस्थापन किया। तो इस प्रकार हम सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के दिव्य कर्म करने वालों की सूची तो हम बहुत सी बना सकते हैं। जो नाम अभी लिए गए उसके अलावा भी बहुत से हजारों नाम जो दिव्य कर्म करने वाले हैं उनका हम नाम प्रस्तुत कर सकते हैं।
लेकिन ये नाम अकेले लेने से कार्य नहीं चलेगा। हमें यदि ईश्वर के नज़रों में ऊपर उठना है तो इनके इतिहास से, इनके आचरणों से, इनके चरित्र से हमें सीखना होगा कि अच्छे कार्य, नैतिक कार्य, दिव्य कर्म किस प्रकार किए जाते हैं।